Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी की। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। और ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर जिसका ऐलान किया था, उस सिलसिले की पहली कड़ी है। और इसके तहत भारत में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक बनने लगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ में ग्रीन अमोनिया, ये ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यही भविष्य के ईंधन माने जा रहे हैं। ये वो ईंधन हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को, यानी कोयले को, पेट्रोलियम को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह काम आएंगे। और इस दिशा में एक तरह की नियमावली जारी हुई है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग बनाने वाले हैं, वो पावर एक्सचेंजेस से रिन्यूएबल पावर खरीद सकेंगे, अपनी एनर्जी कैपेसिटी बना सकेंगे। इस तरह के तमाम नियम कायदे हैं। बेसिकली जो लोग उस कारोबार में लगेंगे उनके लिए उनका रास्ता आसान करने वाले कायदे जारी किए गए हैं, ताकि भारत उस दिशा में बढ़ सके जहां वो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे नए ईंधनों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। उसे पेट्रोलियम वाले मामले की तरह दूसरे देशों में निर्भर न रहना पड़े। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ख़ास तौर पर चीन दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पे उभर रहा है। और जब वो सामने उभर रहा है तो ये चिंता होनी स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब दुनिया के और तमाम चीज़ों की तरह इस मामले में भी हम चीन से बहुत पीछे रह जाएं। तो अगर वक्त रहते उसकी तैयारी हो जाती है तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ जो बड़ी चीज़ हो रही है, जो क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन जब बनेगी तब बनेगी, और तब क्या होगा ये कहानी तो बाद में आएगी। अभी इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के साथ तुरंत क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहाँ, ये देखना ज़रूरी है। और वो देखने का काम सबसे अच्छा कौन करता है? वो करता है शेयर बाज़ार। तो वहाँ किन किन चीज़ों पे लोगों की नज़र है, इस पे ध्यान दें। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, इसके साथ जो मेजर गेम चेंजर होने जा रहा है ये किन कंपनियों के लिए, ये जानिए। गेल, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है, उसके लिए, एनटीपीसी के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडियन ऑयल के लिए और लार्सन एंड टूब्रो के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। क्योंकि ये कंपनियां इस कारोबार में लगेंगी, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में काम आएंगी, ये इसके लिए इक्विपमेंट बनाएंगी। और इनमें से जो दो बड़ी कंपनियों का नाम मैं ले रहा हूँ, गैस अथॉरिटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इंडियन ऑयल, ये तीन कंपनियाँ, इनके तो पारंपरिक ईंधन में इनका काफ़ी कारोबार है। और साथ में ये इस न्यू एनर्जी सेक्टर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ भी ये जम के अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के तौर पे ख़ास तौर पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए, वो कंपनियों के नाम हैं नियोजन केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, मेघमणि फाइनकेम लिमिटेड, केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, अभी हाल में इसका आईपीओ आया था, और नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड। और जो कंपनियां अभी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा उसमें जो कंपनियां लगी हुई हैं ऑलरेडी, वो हैं बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, आइनियोस स्टायरोल्यूशन इंडिया लिमिटेड और लिंडे इंडिया लिमिटेड। ये तीन कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही मौजूद हैं, वो काम कर रही हैं। कौन सी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, जिनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि हाइड्रोजन फ्यूल भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा? तो वो हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, एल्केल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड, वेलियंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और वो कंपनियां जो इस तरह के कारोबार के लिए कैपिटल गुड्स बनाएंगी, यानी मशीनरी बनाएंगी, प्लांट सप्लाई करेंगी, वो कंपनियां हैं थर्मैक्स लिमिटेड, बॉश लिमिटेड और क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड। और इस कारोबार का, जो इस नए तरीके के उद्योग का डिज़ाइन बनाने का काम करती है एक कंपनी, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये वो कंपनियां हैं जिन पे अब आपको नज़र रखनी होगी अगर आप हाइड्रोजन के कारोबार में, हाइड्रोजन या भविष्य के ईंधन के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है
कि इससे जुड़े हुए उन कारोबारों का हाल चाल पता रखना चाहिए जिनको इस ट्रांजिशन से यानी फॉसिल फ्यूल से न्यू एज फ्यूल्स में जाने पर फ़ायदा हो सकता है। तो ये रही वो लिस्ट। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।